एक बहुत ही सुंदर वन था। उस वन में एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ ऋषि तपस्या किया करते थे। उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो गांव में जाकर इंसानों को पकड़कर ले आती थी और उन्हें खाकर उनकी बची हुई हड्डियों को जंगल में इधर-उधर फेंक देती थी, जिससे उस ऋषि का आश्रम बहुत ही दूषित हो जाता था, जिसके कारण ऋषि उस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। ये कौन है शैतान जो हमारे आश्रम के इर्द गिर्द हड्डियों को फेंककर मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर देता है। मैं आज उसे ढूंढ कर ही रहूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कुछ ही देर में ऋषि जंगल में ढूंढते ढूंढते उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तो तू है वो नालायक चुड़ैल जिसने हमारे आश्रम को दूषित करके रखा है। मैं तुझे आज कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कौन आश्रम? इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। मैं यहाँ की महारानी हूँ। यहाँ रहने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। उस चुड़ैल की बात सुनकर ऋषि बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगर तू इंसानों को पकड़ने के लिए गांव में प्रवेश करेगी तो तू हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चले जाते हैं और ऋषि की बात सुनकर चुड़ैल बहुत दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इस तपस्वी ने तो हमें श्राप दे दिया है। अब मैं गांव जाकर किसी इंसान को पकड़कर भी नहीं ला सकती। अब मुझे भूखे ही रहना होगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। शाम होने पर चुड़ैल भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे अमरूद का एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पर खूब सारे अमरूद लगे हुए थे। अमरूद को देखकर चुड़ैल के दिमाग में एक उपाय सूझा। मैं गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, पर गांव के बाहर तो इन अमरूदों को बेच सकती हूँ, और जो भी इंसान मेरे पास अमरूद खरीदने के लिए आएगा, मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगी। चुड़ैल अमरूदों को तोड़ तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है और एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर गांव के बाहर रास्ते पर अमरूद बेचने लगती है। अमरूद ले लो अमरूद, अमरूद ले लो अमरूद, मीठे मीठे सस्ते सस्ते अमरूद। अरे बूढ़ी माँ, आपके अमरूद तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जरा हमें भी 2 किलो दे दीजिए। अरे बेटा, अमरूद ले लो, जो मर्जी हो वो पैसे दे देना। वह आदमी उस बूढ़ी औरत के पास अमरूद खरीदने लगता है। तभी वह बूढ़ी औरत उस आदमी का गला दबाकर उसे मार देती है और अपनी टोकरी में रखकर जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद जंगल में पहुंचकर वह उस इंसान को अपने नुकीले दांतों से नोच नोच कर खाने लगती है। अब वह चुड़ैल रोज रोज गांव के बाहर अमरूद बेचने के लिए जाती थी और जो भी इंसान उसके पास अमरूद खरीदने के लिए आता था, उसे मारकर अपनी टोकरी में रखकर जंगल को ले आती थी और उसे खाकर अपनी भूख मिटाती थी। मैं गांव नहीं जा सकती तो क्या हुआ? अब तो और आसानी से इंसानों का शिकार कर लेती हूँ। और इधर गांव में रोज रोज एक एक करके इंसान गायब होने लगे। सभी लोग अपने अपने परिवार के लोगों को इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर उनका कोई पता नहीं लगा पा रहा था।
अरे भगवान, ये सब कहाँ चले गए? हम लोग ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, पर इनका कोई पता नहीं चल रहा है। अरे हमें तो उस अमरूद बेचने वाली बुढ़िया पर शक हो रहा है, क्योंकि रमेश कल उसी के पास अमरूद खरीद रहा था और आज उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। कहीं वह बुढ़िया कोई जादूगरनी तो नहीं जो लोगों को गायब कर रही है। दूसरे दिन जब वह बूढ़ी औरत अमरूद बेचने के लिए आई तो गांव के कई लोग उस बूढ़ी औरत की जासूसी करने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति उस बूढ़ी औरत के पास अमरूद खरीदने के लिए जाता है और वह बूढ़ी औरत उस आदमी को मारने के लिए झपट पड़ी। तभी गांव के कई लोग मौके पर पहुंचकर उस बूढ़ी औरत को कैद कर लेते हैं। उसे कैद करते ही वह अपने असली रूप में आ जाती है। अरे बाप रे, अब मुझे समझ में आया, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। इसी ने ही गांव के लोगों को खा खा कर गायब कर दिया है। मुझे तो इस चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अपने गांव वालों का बदला जरूर पूरा करूंगा। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम सबको वहीं पहुंचा दूंगी जहां गांव के बाकी लोगों को पहुंचाया है। तभी गांव के लोगों ने उस चुड़ैल के पास लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने उस चुड़ैल का नामो निशान मिटा दिया। चुड़ैल के अंत होते ही सभी लोग फिर से निश्चिंत होकर गांव में रहने लगे।